बकरी पालन की बहुत सारी वीडियो आप देखते होंगे और उसमें तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन बकरी पालन करने का क्या तकनीक होना चाहिए, क्या टेक्निक अगर आप अपनाएंगे तो बकरी पालन में सफल होंगे। और ये सब बातें वहीं से पता चलेंगी जो लगभग 2 वर्ष 3 वर्ष इस फील्ड में गुजारे हैं और वही इसका पूरा गुणागणित आपको समझा सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक किसान से हम बात करने वाले हैं जो 2022 में बकरी पालन की शुरुआत किए थे और मात्र 5 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत हुई थी और आज आप संख्या देख सकते हैं, इसमें कुछ सेल आउट भी हुआ है। तो तमाम जानकारी आज बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। और अगर ब्रीड की बात करें तो क्रॉस ब्रीड पे यहाँ फार्मिंग हो रही है, यानी ब्लैक बंगाल की बकरियाँ हैं और ब्रीडर जो है वो पहले सिरोही का था, अभी सिरोही बत्तीसा क्रॉस का है, तो उसी पे काम चल रहा है। तो तमाम जानकारी आज गॉट फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, स्टीलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आपका भी सर, मेरे फार्म पर, बकरी फार्म पर स्वागत है सर। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ, घर मंझौली, थाना विक्रम, जिला पटना, बिहार। और विक्रम से एकदम सटे हुए 2 किलोमीटर के आसपास ये गांव होगा। विक्रम से करीब 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पर दम रोड के सटले ही मेरा गांव है मंझौली। और वहीं पे आप छत पे बकरी पालन का काम कर रहे हैं। छत पर बकरी फार्म काम कर रहे हैं, जड़ जमीन ना है तो अपना कर रहे हैं छत पर। और 1 वर्ष पहले लगभग हम आए थे, उस समय हम यहाँ का वीडियो शूट किए थे। संख्या उस समय कम थी, लेकिन आज आपके पास टोटल कितनी संख्या है? अभी 30 है पूरा टोटल, बच्चा उच्चा मिला के 30 है। तो बकरी पालन की जो शुरुआत रणधीर जी आप किए थे, कितने जानवरों से किए थे? करीब 5 था उस समय, 5 किए थे। करते करते फिर उसी का बच्चा ब्रीडर रखे, ब्रीडर से उसके बाद में बच्चा जितना है सब उसी का बच्चा है, उसी का पठिया है। तो शुरुआत से छत पे ही कर रहे हैं? हाँ, शुरू से हम छत पर कर रहे हैं। तो वो जो 5 जानवर जो आप लाए थे, कहाँ से लाए थे और कितना पैसा उसमें लगा था? इसे 3,3500 में वो पूरा एक पीस एक बकरी का लगा था। 5 लिए थे, वही 15,000-16,000 रुपया लगा था उस समय। और मात्र 15,000-16,000 रुपये खर्च में ही आप बकरी पालन की शुरुआत की? हाँ, 15-16,000 में शुरू कर दिए थे। और ये शेड वगैरह जो ऊपर से, हालांकि ये तो छत पे आप कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से ये जो आप शेड वगैरह डाले, कब डाले? देखिए, 1 साल हम उसके बाद ऐसा ही रखे, तिरपाल उरपाल दे के रखते थे। उसके बाद में फिर उसी का पैसा से 12-13 हज़ार रुपया लगा। उसके बाद में ऊपर में छत पे बना दिए, पूरा एस्पेस्टर डाल दिए, करकट। तो ये तो आप लगभग 2022 से कर रहे हैं, उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, आज भी करते हैं। अच्छा, आज भी वो काम कर रहे हैं और साथ में जो है ये आप इसका देख रेख कर रहे हैं? हाँ, बकरी का भी देख रेख करते हैं। देखिए, सुबह सवेरे सुबह शाम काम कर देते हैं, उसके बाद में पूरा फैमिली का इसका सपोर्ट रहता है, भर दिन अपना देखते रहता है वो सब। आप जब काम पे निकल जाते होंगे तो घर में जो माताएं हैं वो आप ये सब देखती हैं, उसका देख रेख करती हैं? माँ देखती है, इसका देख रेख ज़्यादा माँ ही करती है। जैसे सुबह शाम हम अपना काम, मॉर्निंग में जितना चराई का काम होता है सब हम कर लेते हैं। तो आप जो यहाँ रखे हुए हैं जानवर, तो ये स्टॉल फीड पे है या चराई पे है? देखिए, ये अभी चराई पर चरा है, मतलब साल में 3 महीना स्टॉल फीड पर रहता है, मतलब घर पर खाता है, बाकी दिन चराई पर रहता है। चर के ही? हाँ, चर के ही रहता है। तो मतलब खर्च जो है वो जब आप 3 महीना रखते हैं, जैसे बरसात वगैरह के मौसम में रखते होंगे, तो उसी समय जो खर्च वगैरह जो पड़ता है, तो लमसम क्या उसमें क्या खर्च आता है? वही मतलब 1 महीने में 2,000 मान के चलिए, मोटा मोटी से ज़्यादा खर्च ना है। 2,000 मतलब 7,000-8,000 रुपया खर्चा कर देते 3 महीना में, ज़्यादा ना करते हैं। बाकी तो अपना दवा दारू में जो खर्चा हुआ सो हुआ। और बाकी तो आपके 9 महीने जो है ये एक तरह से जीरो खर्च पे पलते हैं? जीरो खर्च पर मेहनत करते हैं, जीरो खर्च पर पलता है। मेहनत करते हैं तो समझिए खर्चा नहीं है। हाँ, वही चराई उराई कर देते हैं, वही बच जाता है। हम सब मेहनत खाली लग गया। और जानवर भी स्वस्थ रहते हैं? जानवर 100 में 100% स्वस्थ है। तो आपके पास दोनों अनुभव है, कम समय आप स्टॉल फीड पे करते हैं, ज़्यादा समय चढ़ाई पे आपकी बकरियाँ रहती है, दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? ये मैं उन लोगों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ जो लोग बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिए, जो बकरी पालन करने के लिए सोच रहे हैं, तो देखिए चराई पर रहेगा तो पैसा आपको कम लगेगा। दूसरी बात कि बकरी का हेल्थ और स्वस्थ रहेगा एकदम। मेहनत तो हर काम में मेहनत करना तो ज़रूरी है, मगर चराई वाला है कि थोड़ा विभिन्न प्रकार का वो घास भूसा खाता है, इसलिए इसे निरोगी जैसा हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। घर पर अपना स्टॉल फीड पर रखिएगा तो उसके लिए अनाज देना ज़रूरी है, क्योंकि अनाज नहीं दीजिएगा तो ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये सब बचता है, तो ये मेहनत में हम लोग
कर लेते हैं तो ये सब बच जाता है हम सबका। तो और फायदा भी ये सब हो जाता है। हाँ, फायदा भी हो जाता है। मेहनत कर देते हैं चराई पर तो वो जो अथी अनाज खिलाते हैं वो बच गया, अब बकरी का भी ग्रोथ ज़्यादा हो गया, दोनों फायदा हो जाता है। तो स्टॉल फीड से जो है ज़्यादा फायदेमंद है चराई पे ही पालना। हाँ, स्टॉल फीड से चराई पर ही ज़्यादा अच्छा है, मगर जो आदमी का समय नहीं है तो स्टॉल फीड पर भी कर सकता है, मगर खर्चा ज़्यादा होगा। तो आप वो वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादा बेहतर है चराई पे ही रखना। तो अगर आप बकरी पालन करने की सोच रहे हैं तो करने से पहले जो आप जहां फार्म वगैरह बनाएंगे तो वहां देख लीजिए प्रॉपर चराई वगैरह का व्यवस्था है। कम से कम एक टाइम तो ज़रूर चराई पे रखिए, ताकि उससे जानवर जो घूम फिर लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होता है। तो रणधीर जी, अब बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग आज बकरी पालन करते हैं और उसमें से इक्के दुक्के ही इसमें टिके रहते हैं, बाकी सारे फार्म जो है वो बंद हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, इसके कारण हो जाता है कि लोग आदमी रख के ज़्यादा काम करवाता है। हमको जानकारी है, आदमी का जानकारी ना है तो वो तो मार करवे करेगा, वो तो नुकसान में जावे करेगा। जो जानकारी है, जो आदमी जानकारी किए हुए है वो कर रहा है, मेहनत करेगा तो आगे में है बकरी पालन में सफल होगा। हाँ, एकदम 100 में 100% है। जो मेहनत नहीं करेगा, वो आदमी के भरोसे करेगा तो थोड़ी, उसको तो महीना से मतलब है, महीना उसको दीजिए, महीना लगेगा, पैसा लेगा, अब जिए रहा है कि मर रहा है, खाना पीना जखनी इच्छा हुआ जखनी देगा, बस बकरी उसी में टूट जाता है तो बर्बाद हो जाता है। अब बात करते हैं, जो इतने सारे जानवर हैं, 30 के आसपास आप बता रहे हैं अभी संख्या है, तो बकरी पालन में जो है टीकाकरण वगैरह बहुत ज़रूरी है, साथ में डिवॉर्मिंग वगैरह भी ज़रूरी है। तो इसका क्या यहाँ प्रॉपर आप इंतजाम रखते हैं या बस ऐसे ही बकरियाँ पल रही हैं? इसका भी जिसका ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो इसका तो लाभ तो उठाएंगे ही। ट्रेनिंग लिए हैं तो इसका जैसे ठंडी के बाद, मार्च के बाद हम लोग वैक्सीन देना शुरू कर देते हैं। जैसे पहला PPR दे दिए, उसके बाद FMD के देंगे, उसके बाद ET+TT के देंगे। कई दिन के बाद हम अपना रेगुलर रूटीन है से पूरा कर लेते हैं। साल भर में एक बार PPR का लगता है, एक बार FMD का लगता है, ET+TT 6-6 महीने पर हम लोग वैक्सीन लगा देते हैं। और रह गया डिवार्मिंग का बात, वो 3-3 महीने पर हम लोग डिवार्मिंग बदल के करते रहते हैं। इससे बकरी का जितना कीड़ा अंदर का है वो साफ़ हो जाता है। बकरी के ओकर बाद लिवर टॉनिक चला देते हैं, तो 1 हफ्ता लिवर टॉनिक देते हैं, बकरी स्वस्थ रहती है, खान पान भी अच्छा करता है और शरीर का भी ज़्यादा चिकन आप ठीक रहता है। तो डिवॉर्मिंग वगैरह क्यों करना चाहिए? अगर नहीं करेंगे तो क्या उसका नुकसान हो सकता है? देखिए, डिवॉर्मिंग नहीं कीजिएगा तो पेट में उसका कीड़ा ज़्यादा होता है, उन लोग लेटिंग ज़्यादा करने लगता है, गीला जैसा, तो उसका ग्रोथ जितना है ना वो कम, ग्रोथ उसका दम कम हो जाएगा, बकरी टूट हो जाएगा तो उसका विभिन्न प्रकार का बीमारी हो जाएगा। इसी चलते 3-3 महीना पर डिवॉर्मिंग करते रहते हैं। जितना सॉल्ट है उतना अपना चेंज करते रहते हैं। हफ्ते में जैसे अभी गर्मी का मौसम हो गया तो गुड़ का पानी, नमक का पानी, सादा पानी, फिर संधा नमक का पानी सब देते रहते हैं। हफ्ता में मतलब रोज़ विभिन्न, हफ्ता में 7 दिन में कुछ न कुछ बदल देते हैं। गर्मी का मौसम में क्या है कि बकरी ज़्यादा पानी पिए, स्वस्थ रहेगा। पानी की कमी से ही बीमारी आदमी को बकरी का होता है। तो हम टाइमली हम करते रहते हैं। नहीं हम न भी रहते हैं तो परिवार को, जैसे माँ को बोल देते हैं कि पानी आज डाल देना है, वहाँ वो दे देती है, पानी डाल देती है। तो इतना दिन आपको बकरी पालन किए हुए हो गया, तो अभी कुछ जानवर भी यहाँ से सेल आउट हुए हैं कि नहीं? देखिए, 15-16 हम सेल आउट कर दिए हैं अगले साल, और करीब 85,000 के बेच दिए थे ब्रीडर लेके। उसके बाद में फिर ये सब, अभी तो मार्च के बाद तो सब नवंबर-दिसंबर का बच्चा है, जनवरी का, वो सब बच्चा भी छोटा है, और करीब 4-5 महीना का हो जाएगा तो सेल आउट हो जाएगा। यानी जो आपने बकरी पालन में जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आपका उससे 5 गुना ज़्यादा एक तरह से निकल गया, 5-6 गुना ज़्यादा निकल गया। जितना हम खर्चा किए थे वो समझे कि सब करीब ले दे के सब पूरा हमको फायदा में हो गया है। और वह बाकी जितना है 2025 में जितना लोग रहा है बोनस के रूप में सब बच्चा उच्चा है। अब इसमें भी 5-6 महीना हो जाएगा तो इससे फिर बच्चा सब बिकेगा। तो बकरी पालन करने का ऐसा तरीका होना चाहिए आपको, और काफ़ी सही तरीके से ये कर रहे हैं। टोटल मैनेजमेंट अगर सही तरीके से आप करेंगे तो बकरी पालन में आपको फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे, लेकिन हाँ आराम से जो है यहाँ से आप पैसे कुछ बनाते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए कि जैसे अभी आप 30 कर रहे हैं, लेकिन यही अगर संख्या आपके पास ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कमाई भी ज़्यादा होगी इससे। देखिए, अभी मदर गोट हमको अभी करीब 7-8 बच्चा देने वाला है। बाकी सब हम अपना अगले ब्रीडर से जो बच्चा तैयार किए थे पठिया, वो अभी 1 साल के बाद उसका
क्रॉस कराना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमको 15-16 हो जाएगा। उसके बाद 15-16 हो जाएगा, उसके बाद और बच्चा ज़्यादा आने लगा, 16 हो जाएगा तो 16 दूनी 32 को ऐसे ही हो जाएगा। तो मतलब 50-60 को सालाना में, साल में 50-60 बच्चा हो जाएगा। हाँ। हम बोलचाल की भाषा में समझें कि एक बकरी से इनकम, तो एक बकरी से सालाना कितना एक बकरी आपको कमा के दे देगी? एक आदमी एक बकरी कम से कम साल में इसे 10,000 रुपया तो कन्फर्म है। कितनों कम में बिकेगा तो 2500 से बच्चा में कम तो नहीं बिकेगा। 2500 में तो 4 को बच्चा देती है तो समझे कि 10,000 रुपया तो ऐसा ही हो गया। तो कम से कम जो है एक बकरी से आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट एक साल में होगा ही होगा। तो आप अपने समझने के लिए जो है इसको आप संख्या से गुना करके चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अगर 20 बकरी आपके पास है तो सालाना 2 लाख रुपए खर्चा काट वगैरह के जो है आप बकरी पालन से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे जो लोग नए हैं और बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं, तो वो कैसे बकरी पालन की शुरुआत करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, अपने अनुभव के आधार पर उनको बताइए। देखिए, पहले तो नया बकरी पालन से अनुरोध हमको रिक्वेस्ट यही है कि पहले वो अपना पहले तो ट्रेनिंग ले लें। पहला काम है ट्रेनिंग लेना। उसके बाद फिर बकरी कम से कम बड़ा लेंथ वाला होना चाहिए। दूध का ऑर्डर जो कहते हैं थन, उसका भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बकरी बच्चा देगी तो दूध से ही पलेगी। बिल्कुल। हाँ, दूध नहीं रहेगा बच्चा तो मोटिलिटी हो जाएगा। तो बच्चा बचेगा तबे मुनाफा हो सकता है। बच्चा नहीं बचेगा तो मुनाफा कैसे नहीं होगा। इस चलते बकरी को बढ़िया ऑर्डर देख के बड़ा पेट वाला होना चाहिए, बड़ा अच्छा दूध देने वाला हो, तभी बकरी पालन वैसा ही ले। 4-5 ले, मगर अच्छा ले, 10 के फेर में मत रहें। अच्छे क्वालिटी के जानवर के साथ आप करें, कम संख्या में करें। कम संख्या में करेंगे, आगे में है खुद अपना सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ जाएंगे। चढ़ाने के लिए कोई अथी नहीं है, वो अपना बच्चा देगा, बच्चा बचा लिए तो आगे में बढ़ गए, कोई नहीं रोक सकता है। ब्लैक बंगाल की बकरियों में एक चीज़ ये कहते हैं कि जैसे दूध की जो है एक समस्या देखी जाती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ब्लैक बंगाल में समस्या तो कम, जैसे बकरी में तो दूध ऐसा ही कम है। 2 बच्चा दे देता है तो उसके अलग से हम लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं, दूध ज़्यादा ले लेते हैं। अगर बकरी बढ़िया लेंथ का मिलेगा दूध का कैपेसिटी वाला तो दूध अलग से नहीं लेना पड़ेगा। कमज़ोर रहेगा बकरी, लेंथ जैसे दूध देने का कैपेसिटी कम रहेगा तो बच्चा अलग से दूध पिलाइएगा तभी जिएगा। तो ये सब जो है क्वालिटी, अगर अच्छे क्वालिटी के ब्लैक बंगाल आप लेते हैं तो उसमें दूध की कमी नहीं होगी। दूध, हाँ, जैसे बढ़िया बकरी रहेगा तो उसमें दूध की कमी नहीं है। अब ले लीजिएगा कम दाम में, बढ़िया देखबे नहीं कीजिएगा तो दूध रहबे नहीं करेगा तो बच्चा पलाएगा कैसे, ग्रोथ कैसे करेगा, इसीलिए मोटिलिटी हो जाता है। इसलिए आमदनी का स्रोत बच्चा ही है। आप तो शेड वगैरह जो है बहुत कम खर्च का है या न के बराबर खर्च में बनाए हैं, लेकिन जो लोग नए अगर बकरी पालन की शुरुआत करें तो कैसा शेड वगैरह बनाए, किन किन बातों का शेड बनाने में ध्यान दें? जैसे देखिए, नया बकरी पालन ज़्यादा लोग तो खर्च कर देते हैं शेडे पर। शेड पैसा नहीं देगा सर जी, जानवर देगा। जानवर को बढ़िया क्वालिटी के रखिएगा तो जानवर से आगे में शेड बढ़िया बना सकते हैं। मगर अब शेड से सोचिएगा कि हम बकरी बना ले तो नहीं होगा, बकरी से ही शेड बनेगा और शेड से बकरी नहीं बनेगा। हाँ, ये चलते बकरी बढ़िया रखिएगा, आगे में आप शेड बना सकते हैं बढ़िया। जितना चाहिए पैसा अपना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना मर्जी के बात है। मगर बकरी का क्वालिटी बढ़िया रहेगा तो शेड बन जाएगा, बहुत जैसा खोजिएगा वैसा बनेगा। बकरी ही शेड बनाएगा बढ़िया। देखिए, शुरुआत में जैसे कम खर्च में जैसे तिरपाल हुआ, तिरपाल दे दीजिए, फूस का बना लीजिए। देहात में तो फूस, चाहे शहर में भी है तो तिरपाल है। हाँ, बड़े बांस दे दीजिए, थोड़ा बस रहने सहने का खाना, बारे चूहे नहीं, पानी बरसात से बचे वो बस। उसके बाद वो बकरी का बच्चा ही आपको आगे में है, जैसा देखिएगा वैसा अपने खुद चैन बाय चैन चलने लगिएगा। उसमें है, बताने का जरूरी नहीं, आप पहले कम खर्चा में आप बकरी का रखने का जगह बनाइए, बकरी बढ़िया खरीद लीजिए और आगे में अपना बढ़ते रहेगा, उसमें कोई अथी नहीं है। हम वैसा ही किए हैं। पहले तो हमको पहला वीडियो में देखे होंगे आप लोग कि खाली बस तिरपाल दिया हुआ था, उसके बाद फिर गते गते हम अपना कर दे दिए, व्यवस्था हम टाइट कर दिए, पैसा उससे आया, बकरी से आया पैसा हम कर दिए, घर से नहीं लगा। आप बात करते हैं कि जो आपके पास जानवर हैं तो ये सब जैसे यहाँ से जो सेल आउट करते हैं तो इसमें दिक्कत भी होती है या आसानी से सेल आउट हो जाता है? ना, दिक्कत तो नहीं होता है। यहाँ जैसे बकरी है तो जैसे बकरी के लिए देहात से आदमी आ जाता है, ले लेता है, और जो अथी बकरा रहता है हम लोग ज़्यादा तो खोजे करके बेचते हैं। और जो थोड़ा कमज़ोर टाइप का रहता है तो देहाते से आदमी लेकर चला जाता है। बेचने में जो है कोई समस्या नहीं है? बेचने में कोई समस्या नहीं है सर जी, एकदम आराम से बिक जाता है। घर से ले जाता है, हम लोग बाहर लेने नहीं जाते हैं।
तो ब्लैक बंगाल का जो है ये सब खासियत है। अगर यही हाइब्रिड नस्ल के बड़े बड़े जानवर ले आएंगे तो कहीं ना कहीं बेचने में समस्या हो सकती है। गांव देहात के खाने के जैसे मीट के शौकीन होता है, अपना ले लिया 10 किलो का 15 किलो का हो गया तो लेके चल जाएगा, मगर वही 50 किलो का हो जाएगा ना तो उसके लिए मार्केटिंग धरने पड़ेगा, पटना ले जाइए तब जाके वो बिकेगा। यहाँ मान लीजिए 50 किलो 25 किलो का हो गया तो कौन लेगा। यहाँ 4 आदमी मिल के 3000 में ले लिया, चल 500 रुपया पड़ा, हो गया काम खत्म। तो ये सब है ब्लैक बंगाल की खासियत। आपको बेचने के लिए समस्या नहीं सोचना है। रणधीर जी जो है ये ग्रामीण इलाका इनका है और फिर भी जो है इनके घर से सारे जानवर सेल आउट हो जाते हैं। कुछ तो किसान वगैरह जो हैं पालने वाले ले जाते हैं और बाकी जो कटिंग वाले वैसे जानवर रहते हैं तो वो चीख लेके चले जाते हैं। तो ये सब जो है फ़ायदा है ब्लैक बंगाल बकरियों का। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी सर जी धन्यवाद मेरा फार्म पर आए हो। दोस्तों ये हैं रणधीर जी और पटना जिला के विक्रम प्रखंड के अंदर प्रखंड कार्यालय से 2 किलोमीटर की दूर पे इनका फार्म है और काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष पहले हम यहाँ आए थे और फिर से 1 वर्ष बाद यहाँ आए हैं ताकि देखने कि क्या इनकी तरक्की बकरी पालन में हुई है। तो तमाम लेखा जोखा आपने सामने से देखा। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आई होगी। अंत में एक यही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं कि बकरी पालन अगर करें तो करने से पहले इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से सोच समझकर इस फील्ड में आए तो कहीं से आपको नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।